और इसी बीच विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधा आपको ले चलते हैं। ख्याल से 12,181 किलोमीटर की ये आपने 3 साल में जो हमने सड़कों का नवीनीकरण करा है वो आप 3 साल में कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दें। आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नंबर पूछा है, कौन कौन सी नहीं पूछा है। मैंने उसमें आप प्रश्न पढ़िए। पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हो? अरे वो बोल रहे हैं तो आप भी तो जवाब दे रहे हो। आप बैठो। जी बिल्कुल, आपको जो आपने पूरी लिस्ट मांगी है, वैसे तो आपको पूरा विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। श्री घनश्याम, प्रश्न संख्या 88। माननीय मंत्री जी। जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 में उत्तर आ गया अध्यक्ष जी, मेरे को पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक बार शुरू किया भाई, पहले आप कहते आते खड़े होते कह दो कि मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले कहाँ बोले, सुनो माननीय मंत्री बोले से रबी 2023-24 तक आ गया है, शुरू में कहते कि आ गया है। ओके बोलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3,12,088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सृजित हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसीज पर नेफ्ट बाउंस खाते एवं आधार से सत्यापित न होने के कारण लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है। जी हां, बकाया बीमा क्लेम वितरित कराए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कंपनियां एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। माननीय पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी इसमें नहीं आए सदन में, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, एक तो सूची नहीं दी है, दूसरा ये है कि विचाराधीन जो पेंडिंग किसानों का जो भुगतान कब तक मंत्री जी करा देंगे, ये मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे। बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची वाला प्रश्न आपने पहले करवाया था, आपने फिर से नया सवाल किया था बाद में, आपके पूर्ववर्ती सवाल के अंदर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अब ये जो आपने सवाल अभी नया किया उसी का मैंने आपको जवाब दिया है अध्यक्ष जी के मार्फत। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खातों का बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं उनका नया वैकल्पिक गांव के अंदर जाकर के कैंप लगाती है बीमा कंपनियां, और कैंप लगा करके उनके नए वैकल्पिक खातों का मिलते ही उसका जल्दी से जल्दी आपका क्लेम दिलवाया जाएगा। वैसे आपका जैसे कि बताया 207 लोगों का 20,000 रुपये 20,199 रुपये का ही क्लेम बाकी है आपकी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं है, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चेक बाउंस होते हैं, खाते कोई बाउंस होते हैं क्या? मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट नहीं आपने कहा है नहीं, खाते बाउंस होते हैं, आपने ये कहा है खाते तो बाउंस होते ही नहीं है। मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट जो बाउंस हो जाता है, जो उनके खाते के अंदर नहीं खाते कभी बाउंस नहीं होते। माननीय सदस्य और कोई प्रश्न कभी बाउंस, माननीय सदस्य आप सवाल पूछिए। माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए। खाते कभी बाउंस नहीं होते, चेक बाउंस होते हैं। आप प्रश्न पूछो, अगला कह दिया उन्होंने क्वेश्चन। और मेरा प्रश्न तो ये है कि उन किसानों की सूची दी जावे, इनने जो गोलमोल जवाब दिया है ये गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। कितने किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम हुआ और भुगतान कब तक करा देंगे, ये एक निश्चित समय महीने में 2 महीने में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहता हूँ, कुल इनकी टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में 3,12,088, ये मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। इसमें
क्या हो गया? श्री श्रीचंद कृपलानी, आपको सूची आपको मिल जाएगी। संख्या 311। चले। मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि विषय जो है लगातार कई सदस्य माननीय इधर के भी लगातार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कोई सरकार की ये योजना है कि चरणबद्ध रूप से या तय समय सीमा करके सभी किसानों को एक साथ या कोई कैंप लगा के आप सबका भुगतान कराएंगे? कब तक कराएंगे, एक तो आप ये बता दें। दूसरा, राजस्थान के अंदर किसानों को खुद के लिए भी उनकी डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है, तो वो भी बीमा होता है, तो वो भी बीमा सरकार ने करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ये भी जानकारी मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बताना चाहूँगा, कुल राजस्थान प्रदेश के अंदर 11,31,47,000 इतनी पॉलिसियाँ हुई है और सभी किसानों का जो भुगतान, मैंने जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य को अभी बताया था कि जिन जिन खाते नेफ्ट बाउंस हो जाते हैं उन खातों के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और यहाँ से राजस्थान सरकार उनको डिटेल भेजने के बाद में वापस बीमा कंपनियां यहाँ पर अपने कैंप लगाती है। कैंप लगाने के बाद में उनके वापस वैकल्पिक खातों की जैसे ही संख्या मिलती है उनको वापस पैसा देने की व्यवस्था हमेशा सदैव की जाती है। इसमें अलग अलग साल के क्लेम चलते रहते हैं और क्लेम जो पीछे शेष बच जाते हैं वो आने वाले समय में लगातार क्रमबद्ध उनको दिए जाते हैं। आप ये पूछें कैंप लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल साहब, मैं अभी पहले पूर्ववर्ती जवाब दे चुका हूं कि आपका तो हो गया, जल्द से जल्द कैंप लगाने का हम ऑलरेडी निर्दिष्ट कर चुके हैं। बीमा है कि नहीं 10 लाख रुपए का आज की तारीख में? अगला प्रश्न पुकार लीजिए। अध्यक्ष जी, ये भी जरूरी है, कई किसानों की मौत हो गई, उनको 10 लाख रुपए क्लेम मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। कृपया सदन को अवगत कराएं कि बीमा करा रखा है कि नहीं करा रखा है। बताएं, कोई कहेंगे मंत्री जी? करा देंगे साहब। चलिए अध्यक्ष महोदय, अरे प्रश्न पूछो। मैं है या नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप तो पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब तो पढ़ लिया है। क्वेश्चन तो अच्छा जवाब पढ़ लिया। जवाब देख लिया मैंने। आप पूरा जवाब देख लिया मंत्री महोदय? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूरक प्रश्न। जवाब मैंने देख लिया है। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन है, नॉर्म्स तो मैंने इसमें देख लिए, लेकिन निम्बाड़ा और छोटी साड़ी और निम्बाड़ा से प्रतापगढ़ का रोड जो 85 किलोमीटर दूर है, इधर निम्बाड़ा से मंगलवाड़ रोड जो 55 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़ निम्बाड़ा रोड, नीमच रोड, बड़ी साड़ी रोड, उसके सेंटर में छोटी साड़ी और निम्बाड़ा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में 400 लोग मर चुके हैं वहाँ पर निम्बाड़ा प्रतापगढ़ रोड। पूछिए। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चूंकि निम्बाड़ा हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय बने अभी उनको 4 साल हो गए, क्या सरकार उसमें ट्रॉमा सेंटर खोलने का विचार रखती है कि नहीं? ठीक, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो प्रोग्रेस हो रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके देखते हुए ट्रॉमा सेंटर्स ज़्यादा बनना बहुत आवश्यक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कहीं भी एक्सीडेंट हो तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए ताकि 50-50 किलोमीटर यूं कवर कर सके। आपने जो अभी बोला था कि इनको जो 2 ट्रॉमा सेंटर्स की मांग करी थी, एक निम्बाहेड़ा के अंदर और एक आपने दूसरा और बोला था आपने छोटी सादड़ी के अंदर। अभी जो भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर है, वो आपके निम्बाहेड़ा से खाली 32 किलोमीटर है। गंगरार के अंदर ट्रॉमा सेंटर है जो आपके निम्बाहेड़ा से 59 किलोमीटर्स है। कटुंदा ट्रॉमा सेंटर है जो 91 किलोमीटर है आपके निम्बाहेड़ा से। छोटी सादड़ी जो है वो केवल 57 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ से। इसमें ऐसा है कि कटुंदा जो है आपके और चित्तौड़ के जो ट्रॉमा सेंटर है जो पहले के बने हुए हैं उसके अंदर खाली आपके पास 6 स्टाफ में से खाली 1 ही है। और जो दूसरे जो है आपके गंगरार और रावत भाटा जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर 6 में से 6
पद रिक्त है, मतलब ट्रॉमा सेंटर इज नॉन एग्जिस्टेंट। मैं माननीय सदस्य को यही बोलना चाहूँगा कि अभी जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिनका कार्य शुरू हो गया है और जो प्रस्तावित है, उनके अंदर ट्रॉमा सेंटर जो है वो इनबिल्ट रहेगा। इट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने जो है प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर्स हाईवेज पे 100 बना चुके हैं राजस्थान के अंदर। बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये प्रस्तावित है, हमारे फाइनेंस पोजीशन सब देखकर कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं जहां ट्रॉमा सेंटर्स नहीं बन चुके हैं पहले, हमें उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो छूट गए हैं, जो ये नई नीति नहीं बनी थी, अब आगे तो ट्रॉमा सेंटर्स हॉस्पिटल के साथ ही बनेगा डिस्ट्रिक्ट के साथ, उनको जो है उनकी सूची लेकर, उसका बजट लेकर उनको प्राथमिकता से करेंगे। माननीय सर, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो जिला चिकित्सालय बने नए, उनमें ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत मंत्री जी को कहूँगा कि आप पहले देखिए, आप जितने भी ट्रॉमा सेंटर चित्तौड़ जिले के बताएं, वो मापदंड से बने कि नहीं बने। आप 100 किलोमीटर का मापदंड बता रहे हो, उधर कोई 30 किलोमीटर पे, कोई 25 किलोमीटर, लेकिन निम्बाड़ा और जो प्रतापगढ़ की दूरी है वो 87 किलोमीटर की दूरी है और 87 किलोमीटर पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है और इतनी दुर्घटनाएं हो रही है। मैं डोटासरा जी आपको भी कहूँगा कि आपके ही नेता ने एक रोड बनाया था, वो सारे रोड का सत्यानाश कर दिया, खड्डे पड़ रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो। कांग्रेस के राज भी रोड, ठेकेदार भी कांग्रेस का था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री से निवेदन करूंगा कि निम्बाड़ा या छोटी साड़ी में ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। इन पे विचार करना। माननीय अगला प्रश्न छगन सिंह। मंत्री जी को बोलने दो ना साहब। निम्बाड़ा वालों की भी चिंता करना। प्रश्न संख्या 90। हाँ, सिफारिश करता हूँ। हाँ, आपकी सड़क आप चलिए, अगला प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तक शिक्षा मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी है। ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम बोलने नहीं देंगे। इनको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी, सदन से माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। किस प्रकार के बयान दे रहे रोजाना, एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, किस प्रकार से दूसरे समाज के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आप निर्देश दीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए, कि ये जनता के हित की बात करे, न कि आपस में एक दूसरे समाज पर छींटाकशी करे। ये आजकल ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता रहे थे